Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my and your YouTube channel Quratul Anzia। अच्छा जी, आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। वो ज़बरदस्त इस वजह से होने वाली है कि जो रजब के फैंस हैं वो थोड़े से उदास होंगे और जो रजब के ना चाहने वाले हैं वो थोड़े से खुश हो जाएंगे। ठीक है, रजब के व्यूज़ भी नीचे आ रहे हैं और रजब की जो व्यूवरशिप है वो भी नीचे आ रही है। रजब को अपना बड़ा मान था कि भाई जो है अब मेरे 12 दिन या 11 दिन व्लॉग्स नहीं आए हैं तो जो है आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। वो सब आपको जो है रिमाइंडर देने के लिए था कि आप जो है उसकी वीडियोस देखें। तो कल की जो वीडियो है उस पे 1.5 मिलियन व्यूवर्स जो है व्यूज़ आए हैं और अब जितनी भी उसकी पिछली वीडियोस देख लें उसमें जो है वो कभी 2 हैं, कभी 1 हैं और जहाँ पर जो है वो माँ-बाप नज़र आते हैं वो वाली वीडियो जो है वो थोड़ी-सी चढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखने में आ रहा है कि रजब को अब लोग जो है वो सख्त नापसंद करने लगे हैं, क्योंकि कल की वीडियो मैंने देखी थी, उसके नीचे कमेंट देखे तो बहुत सारे लोग ईमान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि ईमान कहाँ है, ईमान को लेकर आए, ईमान के लिए बहुत सारी दुआएं, हम आप दोनों को ईमान के साथ मतलब आप दोनों को यानी ईमान को और रजब को एक दूसरे के साथ देखना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ईमान कैसे आएगी, कब आएगी? क्योंकि ईमान तो राज़ी ही नहीं है किसी चीज़ के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ऑन की कल की वीडियो में जो ऑन ने स्टोरी अपडेट की थी, स्टोरी लगाई थी, वो ज़रा देखिए कि वो स्टोरी क्या है। क्योंकि डॉक्टर अफ़ान ने एक जो डॉक्टर हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं, उन्होंने कहा था ऑन को शट अप कॉल देने की कोशिश की थी कि ऑन को कहा था कि ऑन तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ईमान के और उसके ख़ावंद के बीच में बात करने की। अच्छा जी, तो क्या एक भाई अगर अपने बहनोई की वीडियोस देखता है, वायरल वीडियोस देखता है, क्या एक जो भाई है उसको सोशल मीडिया के सामने शट अप कॉल दी जाती है, उसको बदतमीज़ करार दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि तेरी पसली भी नहीं पार चुक सकती। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर अफ़ान से कहना चाहूँगी कि अगर कोई आपको ऐसा कहे, तो आपको कैसा लगेगा? अगर कोई आपको ऐसे कहे, आपकी बहन जो है वो मुश्किल में हो, तो क्या भाई जो है वो चुप करके घर में छुप के बैठ जाएगा? क्या वो आगे कोई बहन को जो है वो डिफेंड नहीं करेगा? बहन के आगे सिपा सलार की तरह खड़ा नहीं होगा? तो यहाँ पर ना वो कहते हैं ना जिस पा विगदी है वही मतलब जानता है, तो यहाँ पर ना ईमान के ऊपर बीती है। यहाँ पर उसका भाई है उसके सर पे, जिसने कहा था कि हमने अपने बाप के अलावा बाप तो देखा नहीं ईमान ने, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ईमान ने मुझे बाप पाया है, मुझे देखा है। चाहे वो भाई ईमान में उम्र से छोटा है या बड़ा है, व्हाटएवर, लेकिन भाई भाई है। अब जैसे अब गज़ल के हवाले से उनकी जो माँ है, उन्होंने पॉडकास्ट में क्या कहा, आइए ज़रा देखिए। मेरी बेटी, मैं कहती हूँ उसके ससुराल में जाके देखो, उसका कलमा पढ़ते हैं मेरी बेटी का। मेरी इज्जत इसमें बहुत। मैं कहती थी गजल, मैं तेरे घर आऊं, तेरे घर वाले तारीफ करेंगे ना तो तू, मैं समझूंगी मेरी बेटी ने हक अदा कर दिया। तेरी वजह से मेरी इज्जत होनी है। तो मेरी बेटी ने, उसका ससुर, उसकी सास, कसम से वो मेरे मियाँ साहब में जाते तो उसकी सास गोडों को हाथ लगाती, ऐसे सलाम करती है अफसर को। कौन कुड़म कुड़ोनी ऐसे करते हैं। और हम आप कहते हैं आप मेरे घर आओ, मेरी बहन हो। आप गजल का नहीं, आप मेरे घर आओ, मेरी बहन हो। कहाँ मिलते हैं ऐसे प्यारे रिश्ते बेटे। उसके लिए शुरुआत आपको खुद करनी पड़ती है। रजब भट्ट के वालिद साहब बड़े खामोश रहते हैं और बोलते नहीं है, जिस तरह आप उनके रजब के साथ एंजॉय करती हैं, वो क्यों नहीं करते? वो शुरू से ही नहीं बोले। वो शुरू जब से मेरी शादी हुई मैंने उनको बोलते नहीं सुना। ये रजब अली की वजह से जब वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हुए ना, तब इतना बोले कि हम लोग हैरान थे कि ये अफजल साहब है। गार्डों को डांट रहे हैं, गली में किसी ने अगर हारन बजा दिया उसको डांट रहे हैं। इतने डिस्टर्ब हो गए थे रजब अली की वजह से। जैसे रजब अली घर है देखो, फिर वैसे ही खामोश बैठे हैं। करने वाली बात करते हैं, अदरवाइज मैं 10 बातें कर दूं, एक जवाब देते हैं। इतना इन्होंने मुझे शुरू में कह दिया था कि जा जो तुझे ठीक लगे तू चल, तुझे मेरे से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने मुझे शुरू में ही कह दिया था। देख लिया आपने, यहाँ पर एक माँ नहीं बोल रही, एक सास बोल रही है। क्योंकि इस वीडियो के बाद जो है ये जो सासू माँ है, रजब की माँ वैसे है तो बहुत ज़्यादा तेज़ है और किस तरह से ड्रामा करना है, किस तरह से रोना है, किस तरह से ऑडियंस को एंगेज करना है, ये रजब को और उसकी माँ को बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अब मैं लड़कियों के साथ हूँ भाई। हाँ, अगर लड़की गलत है तो ज़रूर उसके ऊपर भी मैं बात करूँगी, और लड़की सही है और मुआशरा गलत है और जो उसको लाने वाले अपने घर में लाने वाले गलत हैं, तो मैं उनके बारे में ज़रूर बात करूँगी। और मुझे
मतलब मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या कहता है, क्या नहीं कहता। अच्छा जी, इस वीडियो के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो जी एक एंकर ने पॉडकास्ट के तौर पर उनसे बात की और उन्होंने कहा कि भई आप बताएँ कि किस तरह से फैमिली को लेके चलना चाहिए एंड ऑल दैट। तो ये गज़ल को बात नहीं सुनानी थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमान को बात सुनानी थी। गज़ल जो है अब आप देखें जो कैमरे के आगे इतनी बातें सुना रहे हैं, जो कैमरे के आगे रजब की माँ इतनी बातें सुना रही है ईमान को, तो कैमरे के पीछे क्या करती होगी? पीछे कितनी बातें सुनाती होगी? यहाँ पर जी मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने कहा कि हमारी गज़ल जो है वो बड़ा अपने ससुराल में खुश है, वो तो उनके घर वाले तो बड़े खुश हैं, ये वो है। ਤੁਹਾਡੀ गज़ल जड़ी हैगी है ना, वो सोने दी मुर्गी हैगी है, ठीक है? आपकी गज़ल सोने की मुर्गी है, उसके ससुराल वाले गज़ल के साथ बिगाड़ नहीं सकते। गज़ल के ससुराल वाले गज़ल के साथ बिगाड़ नहीं सकते। वो देखा है वो मतलब उसने शादी की है, पूरा भाई है वो, पूरा भाई है। उसका जो हस्बैंड है वो शक्ल से पूरा चोर लगता है। वो नहीं बिगाड़ सकते उसके साथ क्योंकि वो सोने की मुर्गी है, वो पैसे लेके गई है, रजब उसका भाई है। रजब भाइयों का बड़ा भार होता है। तो यहाँ पर आप कैसे कह सकते हैं एक भाई को ये इतना डिफरेंस क्यों? एक भाई जो है वो अगर गरीब है या वो इतना भार नहीं उठा सकता लेकिन फिर भी वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये जो है बहुत अच्छी बात है। तो मैं डॉक्टर अफ़ान को कहूँगी आप ऐसा ना करें, आप ऐसे लोगों को चढ़ावा ना दें। आई नो आपकी रजब के साथ कोई बातचीत होती होगी या कुछ भी है, लेकिन आप प्लीज़ उस बेचारे ऑन के ऊपर ना चढ़ें, ना बोलें उसको। यहाँ पर जी मैं रजब की माँ को कहना चाहूँगी कि बेटियाँ जो है ना वो फिर उसने जो ग़ज़ल की सास है ना फिर उससे सीखें आप कि किस तरह से बेटियों को रखा जाता है घर में। वो डांस करती है, वो ऐसे लुटा रही होती है पैसे, दुपट्टा लेना या ना लेना वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन फिर भी इतने लोगों के सामने दुपट्टा ना लेकर वो इतना ढीठपन का मुजाहरा कर रही होती है, पैसे उड़ा रही होती है, ये कर रही होती है, वो कर रही होती है। हर एक को डिग्रेड करना उसकी फितरत बन गई है, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि जिसके जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। तो वो भाई पैसा आ रहा है तो उनको खुशी है क्योंकि ये सोने की मुर्गी जो है ना वो उनके घर में गई है। तो जिनकी सोने की मुर्गी होती है ना वो कभी उसकी बात पर उफ़ तक नहीं करते। वो कभी भी उसके जो है बातों पर, उसके करैक्टर पर या उसकी जो अपीयरेंस है उसके ऊपर कभी बात नहीं करते। अब एक और वीडियो देखिए कि जो गज़ल ने अपनी भाभी को किस तरह से जो है कहा है कि आप मुँह खोल के हँसा करें, मुँह बंद करके ना हँसा करें। मैं वही कह रही हूँ कि गज़ल को सारे हक हैं क्योंकि वो पैसे देने वाली मुर्गी है। गज़ल को सारे हक हैं क्योंकि वो पीछे से स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से है। तो जो लड़की स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से होती है, जिसके पास मतलब वाफिर मिकदार में पैसा होता है, जिन्हां दे मैके आले बड़े भारी होंदे ने, वो घरों में बस जाती हैं। वो कुत्ता-बिल्ली भी करेगी, वो बदतमीज़ी भी करेगी खामन के साथ, वो सब कुछ करेगी, लेकिन वो कवर हो जाता है। कवर जिसका नहीं होता, वो उसका नहीं होता। जो लोग जो है गरीब होते हैं, जो पुअर फैमिली से होते हैं और वो फिर उनका सोशल मीडिया पे आकर जहेज़ भी डिस्कस हो रहा होता है, उनका सब कुछ डिस्कस हो रहा होता है। सब कुछ डिस्कस हो रहा होता है। तो यहाँ पर एक तल्ख़ हकीकत है, लेकिन हकीकत है कि जिनके पास पैसे होते हैं उन्हीं की इज़्ज़त है, जिनके पास पैसे नहीं होते उनकी इज़्ज़त नहीं है। तो यहाँ पर ईमान जो है वो पुअर फैमिली से है, गज़ल जो है वो अमीर घराने से है। तो गज़ल का भाई जो मर्ज़ी बोले, जैसा मर्ज़ी बोले, कोड़ा बोले, अच्छा बोले, वो सारा उसको जायज़ है, मुआशरे को भी जायज़ है। लेकिन जो ऑन है, वो कड़वा बोले, सच बोले, सामने आए, अपनी बहन को प्रोटेक्ट करे, तो वो बहुत बदतमीज़ है। तो यहाँ पर जी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल ऐन से। कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत, लेकिन बातें सारी सच्ची हैं। जिस पे बीती होती है वही जानता है। अल्लाह हाफ़िज़।